हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हील फ्रॉम अ ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट। ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसे लोग अक्सर उठाते नहीं है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर पता होता है कि उनको अपने आप को हील करना है। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि ना, देखो, पास्ट हम सबका होता है। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसका पास्ट नहीं है। बहुत लोगों को उनके पास्ट की वजह से ट्रॉमास भी मिलते हैं। कुछ लोगों को बचपन के ट्रॉमास होते हैं या फिर अपने टीनेज एज के, या फिर कुछ लोगों को थोड़े से मैच्योर होने के बाद कुछ ट्रॉमास मिलते हैं। लेकिन उन ट्रॉमास को लेकर अपनी लाइफ जीना इज़ समथिंग जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर जाते हैं। अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक डर रहता है जो हमारे साथ जीता है, पलता है एंड डे बाय डे बढ़ता रहता है, जो हमें अपने लाइफ को अच्छे से जीने से रोकता है। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने ट्रॉमास को हील करें एंड उस चीज़ से बाहर निकलें और अपने लाइफ को एक बेटर तरीके से जिए एंड खुश रहे अपने लाइफ में। मैंने आपको ये चीज़ तो बता दिया, लेकिन अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको ऐसा क्या चीज़ें करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप इन ट्रॉमास से पूरी तरीके से हील हो जाओगे। द पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको हमेशा करना चाहिए अगर आपको किसी चीज़ से मूव ऑन करना हो, या खुद को हील करना हो, या अपने आप को इम्प्रूव करना हो, वो है कि एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी सिचुएशन, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी पास्ट सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को, क्योंकि अक्सर लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कि कभी आपके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ हो, या फिर आपके आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं है और आपके पेरेंट्स ने ही आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया हो। ये कोई भी रीज़न हो सकता है और ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन आप एक बार जब एक्सेप्ट करना सीख जाते हो या एक्सेप्ट करना शुरू करते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए उतनी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट नहीं होती है। आप धीरे धीरे बाकी सारे प्रोसेस में भी आगे बढ़ते हो एंड आपको जो चीज़ें इतना ज़्यादा हर्ट करती थी या ट्रॉमास देती थी या परेशान करती थी या डराती थी, वो चीज़ अब आपको उतना हॉन्ट नहीं करती है, क्योंकि आप उस चीज़ से हील करना स्टार्ट कर जाते हो। इट डज़न्ट मैटर एनी मोर कि आपका पास्ट क्या था या आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, थिंग्स बिकम मोर ईजियर फॉर यू। अनदर थिंग इज़ स्टॉप फीलिंग गिल्टी। कुछ लोग होते हैं ना, लाइक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी कि लाइक वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड वाज इन अ रिलेशनशिप एंड उसने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस लाई थी एंड शी वाज लाइक कि ठीक है, शी वाज इन लव एंड शी जस्ट, वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी उस इंसान से। एंड फिर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो वो गिल्टी फील करती थी एंड अपने आप को गिल्ट में डालते-डालते उसने अपनी तबीयत एकदम वर्स कर दी थी। एंड एक्चुअली वन डे, मतलब एक ऐसा दिन भी आ गया था उसके लाइफ में जिसकी वज़ह से उसको, मतलब डेथ एंड ऐसे वाली सिचुएशन हो गई थी उसका लाइफ में, इतना गंदा था। एंड वो इसलिए हुआ था क्योंकि उसने मेंटली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था। एंड वो सब इसीलिए उसने किया था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रही थी। तो हो सकता है कि आपने शायद पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की हो, लेकिन उसकी वज़ह से आप अपने आप को ऐसा गिल्टी मत फ़ील कीजिए। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड डिज़र्व अनदर चांस टू बिकम अ बेटर पर्सन। अपने पास्ट मिस्टेक से सीखिए एंड आगे बढ़िए। कभी कभार होता है कि शायद आपसे कोई गलती नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी आपको गिल्टी फील होता हो सकता है कि कभी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, लेकिन उस टाइम आप नाबालिग थे एंड आपको नहीं पता था कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब आप बड़े हुए आपको पता चला एंड आपको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि ये क्यों हुआ, कैसे किया, ये क्यों किया, ये वगैरह एंड ऑल, पता नहीं, आप लाखों क्वेश्चन अपने आप को करते हो और अपने आप को एक अंधेरे में धकेलते जाते हो। लेकिन आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा ना कि वो आपका पास्ट था एंड आपका उसमें कोई दोष नहीं था। आप उस टाइम पे जैसे थे, उस सिचुएशन में जैसा आपका दिमाग था, उस हिसाब से आपने काम किया। लेकिन नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो आपको गिल्टी फ़ील नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको आपका दोस्त बन के आपको खुद को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो हुआ हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा एंड आई विल बिकम अ बेटर पर्सन फ्रॉम टुडे। अनदर थिंग जिसकी वजह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, वो है कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने चाहिए। आई नो आपको शायद ये स्टूपिड लग रहा हो इस टाइम में कि हम इतने ज़्यादा ट्रॉमास में हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे साथ हुई है, तो हम पॉजिटिव कैसे रहे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर एक दिन में अगर आपने अपने आप को 2 मिनट या 3 मिनट भी कुछ पॉजिटिव अफर्म किया, तो आपको थोड़ा तो पॉजिटिविटी आएगा आपके लाइफ में, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ों से अपने आप को सराउंड करोगे, पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे एंड वो चीज़ आप ही को सराउंड करेगी। बोलते हैं ना कि अच्छा अच्छा कहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऊपर वाला सुन लेता है।
वैसे ही अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। हज़ार बार आप नेगेटिव कह देते हैं, एक बार अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव कह कर देखिए, आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। आपकी माइंडसेट चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका भी चेंज होगा एंड आप नेगेटिव थॉट से भी दूर हो जाओगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें अफर्म करते हो एंड पॉजिटिव चीज़ें ही कहने लगते हो अपने लाइफ में, एंड इट रियली वर्क्स। अनदर थिंग which is very important and you have to follow is that you have to learn to calm your mind. आई नो समटाइम्स हमारा माइंड में अलग ही भसड़ मची रहती है एंड हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका माइंड आपको नहीं, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। कभी कभार होता है ना कि आपका माइंड आपको जानबूझ के वो चीज़ें याद दिलाती है जो आपको नेगेटिव फील कराती है, आपको ट्रॉमास याद दिलाती है एंड आप काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करने लग जाते हो। अगर उस टाइम अगर आप अपने माइंड को काम कर लिए एंड अपने आप को हैंडल कर लिए तो आप अपने ट्रॉमा से हील हो जाओगे। आपको अपने माइंड को शांत करना है एंड अपने आप को उस टाइम बार बार समझाना है कि ठीक है, वो जो था लेकिन अब मैं उस चीज़ से बाहर निकल चुकी हूँ। आई एम हील्ड कम्प्लीटली एंड आई एम अ न्यू पर्सन एंड मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव करने वाली हूँ। सो यू हैव टू से दिस थिंग्स। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आए या जो भी आए, आपको बस करने की कोशिश करनी है, आंखें बंद करनी है, अपने माइंड को काम करना है, लंबी लंबी सांसें लेकर आपको ये दिलाना है याद अपने आप को कि वो आपका पास्ट था, लेकिन अब आपके फ्यूचर में बहुत कुछ बेटर आपके लिए वेट कर रहा है। अनदर थिंग विच यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड अपने ऊपर काम करते रहना है। मतलब आप जितना अपने आप को ग्रूम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, आप न्यू एक्टिविटीज़ सीखोगे, नए हैबिट्स डेवलप करोगे ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा इन सब चीज़ों से एंड एक टाइम आपके लाइफ में ऐसा भी होगा जब आपको वो ट्रॉमेटिक चीज़ें याद नहीं आएगी। आई डोंट से यू विल कम्प्लीटली फॉरगेट इट। हाँ, याद आती है, कोई किसी को कम्प्लीटली फॉरगेट नहीं करता है, ना ही कोई ऐसी बुरी सिचुएशंस को कम्प्लीटली फॉरगेट कर सकता है, क्योंकि वो आपके लाइफ में एक चीज़ है जो आपको बार बार परेशान करती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है वो चीज़, तो वो आपको याद आएगा ही आएगा। लेकिन आप उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हो, या आपकी बॉडी, आपकी माइंड, या क्या आपका आपका पूरा बॉडी उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, मेन डिफरेंस वहाँ पर लाई करता है। अगर आपने अपने ऊपर काम किया एंड अपने आप को हील कर लिया ना, तो आप उस चीज़ पे नेगेटिव रिएक्ट नहीं करोगे एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आप नेगेटिव फील करने वाले हो, क्योंकि आप उस चीज़ से कम्प्लीटली हील कर चुके हो। एंड ये प्रोसेस टाइम लेता है, लेकिन आप एक बार अपने आप को हील करके तो देखिए, एक बार इस प्रोसेस में पूरी तरीके से उतर के तो देखिए। ये जर्नी मज़ेदार है, जहाँ पर आप अपना ग्रोथ देखेंगे। आप डे 1 में ज़ीरो लेवल पे थे, जहाँ पर आपको पुरानी चीज़ें याद आकर आपको हेडेक्स आते थे, लेकिन डे 5th में ही आप देखेंगे कि आपको हेडेक नहीं आ रहा है। आपको हाँ, याद आ रही है, आप थोड़े से उदास हो, लेकिन हेडेक तो नहीं आ रहा है आपको। सो ऐसा होता है, ये जर्नी है, आप इस चीज़ से हील कर लोगे अपने आप को। बहुत सारे लोग हील कर चुके हैं, आप भी कर पाओगे, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं एंड आपको भी, आप डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में एक बेटर एंड पॉजिटिव लाइफ जीना एंड अपने लाइफ को पूरी तरीके से जीने में। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे जीना है एंड आपको अपने लाइफ को बेटर बनाना है एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है एंड आप ऐसा कर लोगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। जो चीज़ आपको आज हॉन्ट कर रही है ना, ये सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद वो चीज़ आपको कभी हॉन्ट नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लीटली भूल जाओगे, आपको याद आएगा, लेकिन आप आज जिस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हो ना, कल आप उस तरह से रिएक्ट नहीं करोगे। इनफैक्ट आप इतना ज़्यादा हील हो जाओगे कि आप बाकियों को भी हील कर सकते हो, दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हो। लास्ट थिंग जो मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आपको अपने साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज़ आप एक बार अपने आप के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो ना, तो आपको किसी दूसरे इंसान की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही आपको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको फ़र्क पड़ता है किसी और से, या आप ना ही आपको फ़र्क पड़ता है अपने पास से। द ओनली पर्सन जिससे आपको फ़र्क पड़ता है वो आप खुद होते हो। आप अपने ग्रोथ के लिए काम करने लग जाते हो। आप अपने लिए चीज़ें करने लग, जस्ट बिकॉज़ आपको अपने आप को अच्छा फ़ील कराना है। सो लविंग योरसेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप सीख जाते हो जब अपने साथ आप कनेक्शन बिल्ड करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी एंड ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचेगी जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।